शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है मनन चिंतन और मंथन में क्या क्या फर्क है, तीनों कैसे करें। उत्तर है ये मनन चिंतन और मंथन तीनों एक दूसरे के पूरक है। मन चिंतन और मनन की प्रयोगशाला है। अंतःकरण मन अंदर से जैसा हमारा सॉफ्टवेयर है ऐसे चिंतन विचार चलते रहते हैं और कोई ना कोई चीज पर न चाहते भी चिंतन मनन चलता रहता है। यहाँ बाहर भीतर के संसार का अपने अपने अनुसार विचार चलते हैं। मन बाहर की सूचना अंदर देता है। हमारी जो 5 इंद्रियां हैं वो इंद्रिया द्वारा जो कुछ देखते करते सुनते जो कुछ करते हैं वो सारा मैसेज प्रोसेस होता है। बुद्धि उसमें से अच्छे या बुरे की छलनी करके बताती है, वो भी मन को एक एग्जामिनर की तरह। लेकिन ये तभी हम उसमें मैसेज अच्छी रीति प्राप्त कर सकते जब हमारा मन शांत हो, पॉजिटिव हो। नहीं तो वो तो विचार आते ही रहते हैं, बुद्धि हमें टच करती रहती। लेकिन अगर हमारा विचारों पर कंट्रोल नहीं है तो वो तो पता ही नहीं चलेगा ये बुद्धि हमें कह रही है। मन उसे माने या ना माने, चित्त कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव की तरह सब कुछ रिकॉर्ड करता रहता है। उसको पता है बुद्धि ने क्या काम किया, मन ने क्या काम किया और क्या नहीं किया। इस शरीर में मन सबसे शातिर अर्थात चालाक है, जबकि बुद्धि हमारे जीवन और व्यक्तित्व की निर्णायक है। वास्तव में बुद्धि सभी मानवों में जन्म से ही लगभग समान ही होती है। कृपाण की तरह धार निकालने से वो तेज होती है। सारा दिन कौन से विचार चलते उस अनुसार धार बनती है। स्थूल, सूक्ष्म और दिव्य बुद्धि बनती है। तो धार निकालना अर्थात हमारी बुद्धि को स्थूल से परिवर्तन कर सूक्ष्म में ले जाना और दिव्य बनाना, इसमें ही नंबर पड़ते हैं। आजकल दुनिया में तो ये पता ही नहीं है। दुनिया में तो समझते हैं कि जिसके पास बहुत दुनियावी नॉलेज है, एजुकेटेड है, स्थूल बुद्धि को ही उसको महत्व देते हैं। इसको कहते हैं बहुत आईक्यू ऊंचा है। लेकिन आईक्यू के साथ ईक्यू
माना भावनाओं का अंक कितना है, नेगेटिव है या पॉजिटिव, उस अनुसार उसका जीवन, संसार या दुनिया नर्क या स्वर्ग बनती है, अच्छे या बुरा होता है। तो हम अगर हमारे आईक्यू के साथ, नॉलेज के साथ पॉजिटिव बुद्धि नहीं होती, ईक्यू पॉजिटिव नहीं होता, तो विनाश कराता है, संसार को भी बिगाड़ देता है, जीवन को बिगाड़ता है, अनेक जन्म को बिगाड़ देता है। और ये दोनों को साथ चाहिए एसक्यू, जिसको कहते हैं स्पिरिचुअल आंख। तो ये तीनों को अच्छी रीति समझना है, तो यूट्यूब पर हमने उसका टॉपिक रखा है कि क्या है और कैसे करें। तो ये ही जब हम भगवान के बच्चे बनते हैं, तो हमारा पुरुषार्थ ही यह है, बुद्धि को स्थूल से सूक्ष्म और दिव्य बनाना। इसका भी मैंने टॉपिक रखा है कि कैसे ये करे और कैसे उच्च पद पा सके। हमारा मन सारा दिन जो कुछ हम देखते सुनते, वो मन सोचता रहता है, क्योंकि हमने कई टॉपिक में बताया है, हेल्थ एंड माइंड में, सभी में, कि तीन द्वारा वो काम करता है और हमारी स्मृतियां बनती है, और स्मृतियों में से न चाहते भी विचारों की उत्पत्ति होती रहती है। तो जो हमारा मन सोचता है, उसमें से जो भी हमारा लक्ष्य हो, उस पर अटेंशन रख, मन में बार बार दोहराए, मनन और मन को लक्ष्य की ओर ले जाने है। मना जो चीज का लक्ष्य है, उस पर सोचने का पूरा पुरुषार्थ करना है, उसको पकड़ के रखना, और नहीं चाहिए उसको छोड़ देना, यही तो मेडिटेशन है। तो ये है, जब हम मन को लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, तो वो चिंतन की धारा बन जाती है। इससे ही मन में लक्ष्य अनुसार सॉफ्टवेयर बनता है, मान्यताएं बनती है, और यही चिंतन कहा जाता है। तो बार बार उसको दोहराना और उसके टॉपिक पर के लक्ष्य के अनुसार या लक्ष्य की तरफ ले जाना, ये है हमारा चिंतन। इसीलिए किसी ने कहा है कि इफ यू वांट टू चेंज योर मूड एंड एटीट्यूड, देन चेंज योर पैटर्न ऑफ थॉट्स। माना अगर हमें हमारा व्यक्तित्व को बदलना है, तो हमारी चिंतन की धारा बदलनी पड़ेगी। इसीलिए वो बाबा का गीत भी है, चिंतन की धारा बदल दे तो सब दुख दूर हो जाएंगे। तो ये बातों को अगर जास्ती समझना है, तो बहुत कुछ टॉपिक मन के बारे में सब कुछ रखा है यूट्यूब पर। आप हमारी चैनल पर जाएंगे तो आपको डिटेल में मिलेगा। तो ये चिंतन हमारा शुरू होता है, तो फिर उसमें से लक्ष्य को कोई बात पर गहराई में ले जाना है, उनमें से मुख्य मुख्य बिंदुओं को पकड़ कर उनको व्यवहारिक रूप से समन्वय कर स्थापित करना है। तब मंथन करके मुख्य पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। जैसे हमें घी बनाना है, क्योंकि घी, दही, छाछ, मक्खन सब चीज एक ही दूध से ही बनती है, लेकिन हर एक चीज का महत्व अलग अलग है, और उसकी जो लाइफ है, टकाव है, वो भी अलग अलग है। घी एक ऐसी चीज है जो लंबा समय टिक सकती है। तो अगर हमें घी बनाना है, उसको लंबा समय रखना है, शक्तिशाली बनना है, तो पहला चरण क्या होता है? दूध में
दही डालकर, माना बैक्टीरिया जो होता है वो डालेंगे तो दही जमेगा। और दही जमने के बाद उसमें मथानी लगाएंगे, बहुत मंथन करेंगे, तब छाछ बनकर उसमें से मक्खन निकलना, अलग होना शुरू हो जाता है। सिर्फ मिक्स करके मथानी देने से या वलोनी करने से नहीं होगा, उसको बहुत सारा मंथन करना पड़ता है, तब वो अलग होगा ना। और जब वो मक्खन अलग होता है फिर उसको गैस पर उबालना पड़ता है। उबाल कर उसमें से फिर कचरा निकलता है और घी निकलता है। ऐसे ही हमें जो ज्ञान मिल रहा है वो दूध है, और इसमें हमारे जो पुराने संस्कार, विकार, अवगुण वाले संकल्प उसमें मिक्स होता है, तो जैसे दही जमता है। और फिर दही में मनन करना है, इनको इसको हिलाना है, तो चिंतन, मनन चिंतन शुरू करते हैं। और जब उसका बराबर मथनी करते हैं, मंथन करेंगे, तो उसमें से गुह्य राज निकलेंगे, टॉपिक निकलेंगे, और तब मक्खन से घी बनेगा, अर्थात हमारे संस्कार बनेंगे, संस्कार परिवर्तन होंगे। यही चित्त है। मन, बुद्धि और संस्कार माना चित्त, ये तीनों ही आत्मा के ऑर्गन्स है। ये बहुत बहुत गुह्य राज है। तो जैसे अभी हमें आत्मज्ञान मिला है, लक्ष्य भी मिला है कि हमारा लक्ष्य है कि हमें स्वर्ग में श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आना है, ये हमारा लक्ष्य है। तो उस लक्ष्य के लिए बहुत सारी बातें मुरली में रोज आती है और उसकी विधि भी बताई है। तो उसमें से अभी हमारे विचार जो है, हमारे अंदर जो सॉफ्टवेयर बना है, संस्कार बना है, उस अनुसार चलते ही रहते हैं, और वो हमारी एक प्रकार की बिलीफ हो गई है। तहसीत जन्मों से ये कब बनते गए हैं। तो अभी उसमें से ये जो हम रोज मुरली के पॉइंट्स को सोचना का काम मन को देना पड़ेगा, तो मन की धारा, चिंतन की धारा बदलती जाएगी, और तब हम हमारे लक्ष्य की ओर जाएंगे। और इसकी विधि मैंने बताई है, हर रोज मैं कहती हूँ। योग की पहली अवस्था दिनचर्या, मनचर्या सेट करना, 8 ग्रुप का रोज करना, और धारणा ये युक्ति युक्त करना, योग युक्त करना, कोई भी बात में जल्दबाजी नहीं करना, ये सब मैंने बताया है। तो जब हम विधि अपनाएंगे तो हमारी बुद्धि स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से दिव्य बनेगी। तो मन के गहराई से जो भी सारे राज है वो बाहर आना शुरू हो जाते हैं, सारे चक्र खुल जाते हैं। जैसे अभी नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएंगे। ठीक है। ओम शांति।